अगर भारत के इतिहास में गद्दार न होते तो शायद आज देश का नक्शा कुछ और होता, शायद भारत और भी शक्तिशाली होता। लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने सिर्फ अपनी लालच, स्वार्थ और ताकत के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी की। लेकिन सवाल यह है, कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने ही देश की पीठ में छुरा घोंपा? जयचंद, जिसने भारत का सबसे बड़ा नुकसान किया। जयचंद का नाम सुनते ही सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है, गद्दार। यह वही राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को भारत पर हमला करने का रास्ता दिखाया। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच दुश्मनी थी, लेकिन जयचंद ने इस दुश्मनी के चलते पूरे देश को दांव पर लगा दिया। नतीजा, पृथ्वीराज चौहान हार गए और भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का शासन शुरू हो गया। मीर जाफर, जिसने अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का रास्ता दिया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने की लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने प्लासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया। उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता मजबूत कर ली। इसी वजह से मीर जाफर को भारत में अंग्रेजों का पहला गुलाम भी कहा जाता है। मीर कासिम सत्ता के लिए दुश्मनों से हाथ मिलाया। मीर जाफर का ही भतीजा था, लेकिन जब उसे सत्ता नहीं मिली तो उसने अंग्रेजों से मिलकर बंगाल की सेना के खिलाफ युद्ध किया। मीर कासिम की वजह से अंग्रेजों की पकड़ भारत में और मजबूत हो गई। जयचंद की तरह ही मानसिंह, जिसने अकबर का साथ दिया। अकबर ने जब पूरे भारत पर कब्जा करने की कोशिश की तो राजा मानसिंह ने अपने ही लोगों को छोड़कर मुगलों का साथ दिया। उसने राजपूतों को अकबर के खिलाफ एकजुट करने के बजाय अकबर के लिए युद्ध लड़ा और कई हिंदू राजाओं को हराने में मदद की। नेहरू और माउंटबेटन, क्या यह भी गद्दारी थी? जब भारत का विभाजन हो रहा था तो कई इतिहासकार मानते हैं कि नेहरू और माउंटबेटन के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी। माउंटबेटन को भारत छोड़ना था, लेकिन वह चाहता था कि सत्ता उसके करीबी नेताओं को मिले। इसीलिए पटेल और अन्य नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और देश का बंटवारा तय कर दिया। आज भी इस पर बहस होती है कि यह देश हित में फैसला था या एक बड़ी गद्दारी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी कोई देश भीतर से कमजोर होता है, तभी बाहरी ताकतें उसे गुलाम बना पाती हैं। आज भी क्या हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से भारत का सबसे बड़ा गद्दार कौन था।